इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से तैयारियाँ जो हैं वो की हुई हैं। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ पर वो जो है वो अमल पर है। हर जगह पर कंटेनर अब नज़र आ रहा होगा। DPO अटक पहले ही कह चुके हैं कि वो अटक पुल किसी को पार नहीं करने देंगे। वाटर कैनन में ये भी कहा जा रहा है कि उसमें पानी में मिर्चें भी डाली जाएंगी। PTI की स्ट्रेटजी है, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को उनकी फ़ाइनल कॉल है। उनके बकौल उनके कुछ मुतालबात हैं, जब तक वो मंजूर नहीं होते तब तक वो एहतजाज को मौखर नहीं करते। पिछली दफ़ा यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वर्कर और मुजाहिरीन तो पहुँच गए थे, लेकिन लीडरशिप यहाँ से राय फरार अख्तियार कर चुकी थी और वर्कर यहाँ पर बेचारा अकेले यहाँ पर ही मार खाता रहा। इस वक्त इस्लामाबाद के मैं मशहूर ज़माना डी चौक पर मौजूद हूँ और ये वो डी चौक है जहाँ पर आपको अक्सर एहतजाज और धरने देखने को मिलते हैं। अभी भी PTI ने 24 नवंबर को यहाँ पर एहतजाज की कॉल दे रखी है और वो एहतजाज धरने की सूरत में भी जाएगा। इसी सिलसिले में इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से तैयारियाँ जो हैं वो की हुई हैं और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ पर वो जो है वो अमल पर है। यहाँ पर शहर में आपको मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं इस्लामाबाद की, आपको हर जगह पर कंटेनर अब नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह यह है कि इंतज़ामिया जो है वो शहर को एक दफ़ा फिर जो है वो मुख्तलिफ जो जगहें हैं इस्लामाबाद की दाखिली जो स्पेशली रास्ते हैं वहाँ से बंद करेगी और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स जो हैं वो पहुँचा दिए गए हैं। सिर्फ कंटेनर नहीं रखे जाते बल्कि कंटेनर्स के पीछे मिट्टी फेंकी जाती है, कंटेनर्स के अंदर मिट्टी डाली जाती है और ये इंतज़ामिया की स्ट्रेटजी होती है। दूसरी जानब आपको जो डी चौक के मनाज़र हैं वो भी दिखाते चलें कि डी चौक भी है। इस वक्त यहाँ पर कंटेनर मौजूद हैं और आप अक्सर जहाँ पे यहाँ से जब गुजरते हैं तो ये कंटेनर मौजूद होते हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर कंटेनर जो हैं वो मौजूद होते हैं, ताकि अगर कोई एहतजाज यहाँ पर आए या एहतजाज कोई करे या कोई धरना दे तो यहाँ पर कंटेनर जो है वो यहाँ पर लगाए जाए। तो दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रस्तों को बंद किया जाएगा कंटेनर लगाकर। फिर वज़ारत दाखिला ने यहाँ पर जो रेंजर है उसकी खिदमत हासिल कर ली है, साथ साथ FC होगी, पुलिस होगी। इसके अलावा यहाँ पर शहर में दफ़ा 144 नाफिज़ है। सिर्फ यहीं पर नहीं, जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी गई है। DPO अटक पहले ही कह चुके हैं कि वो अटक पुल किसी को पार नहीं करने देंगे। लेट्स सी कि अटक जब पुल पे क्या होता है। इंतज़ामिया की तरफ से ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि अगर PTI एहतजाज को मौखर नहीं करती तो वो अपनी भरपूर ताकत के ज़रिए जो है वो इसको रोकेगी। इंतज़ामिया ने यहाँ पर वाटर कैनन भी मंगवा लिए हैं इस दफ़ा, क्योंकि मौसम सर्द है, नवंबर की खुश्क सर्दी है, बीमारियाँ फैली हुई हैं। इस्लामाबाद में वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर इंतज़ामिया ने वाटर कैनन का भी बंदोबस्त कर लिया है और वाटर कैनन में ये भी कहा जा रहा है कि उसमें पानी में मिर्चें भी डाली जाएंगी। दूसरी जानब जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन करके पुलिस मंगवाई जाएगी। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस से भी रब्ता किया गया कि वहाँ पे उनको इजाफी जो पुलिस है यहाँ पर धरने से निपटने के लिए दी जाए। दूसरी जानब PTI की स्ट्रेटजी है, उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को उनकी फ़ाइनल कॉल है। उनके बकौल उनके कुछ मुतालबात हैं, जब तक वो मंजूर नहीं होते तब तक वो एहतजाज को मौखर नहीं करते और उनके मुतालबात में से ये है कि 26वीं आनी तरमीम को वापस लिया जाए, जो उनका मैंडेट चोरी हुआ था उसको वापस किया जाए, जो असीरान हैं उनको जो है वो फौरी रिहा किया जाए। तो ये उनके मुतालबात हैं। PTI जो है वो अपनी कंपेन कर रही है और जैसे कि आप खेल में है कि उनको टास्क दिया गया है कि हर MNA और MPA जो है वो 10,000 या 5 से 10,000 बंदा वो निकाले अपने हल्के से, उसको लीड करे। अब देखते हैं कि वो ये कर पाते हैं या नहीं पाते। आप खेल में है कि पिछली दफ़ा यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ था तो वर्कर और मुजाहिरीन तो पहुँच गए थे, लेकिन लीडरशिप यहाँ से राय फरार अख्तियार कर चुकी थी और वर्कर यहाँ पर बेचारा अकेले यहाँ पर ही मार खाता रहा और पुलिस और वर्कर के दरमियान जो है झड़पें भी होती रहीं। और इस्लामाबाद के जो डी चौक था, आगे चाइना चौक था, 26 नंबर चुंगी थी, ये मैदान एक्सप्रेस वे था, ये तमाम तर इलाका मैदान जंग बना हुआ था। तो अभी भी अगर एहतजाज मौखर नहीं होता तो तभी ये मुमकिन तौर पर ये इलाका मैदान जंग बनेगा। और दूसरी तरफ बैकडोर भी रब्ते हो रहे हैं। बैरिस्टर गौर और पिछले दिनों अयाज सादिक की पिछली रात को मुलाकात हुई, वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस हुई और अगर बैकडोर रब्तों से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी तो एहतजाज मौखर भी हो सकता है। अगर मामलात आगे नहीं बढ़ते तो फिर ये होगा, एक तरफ पुलिस होगी, इंतज़ामिया होगी, दूसरी जनब जो मुजाहिरीन हैं वो होंगे और ये एक दफ़ा फिर जो इस्लामाबाद है कंटेनर की जद में होगा, कंटेनर्स की जद में होगा और यहाँ पर जो है वो इलाका मैदान जंग बना होगा। आंसू गैस के शेल फेंके जाएंगे, दूसरी तरफ से मुजाहिरीन की तरफ से भी पथराव होता है। तो फिलहाल आपको जो ताज़ा सूरत हाल ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में कंटेनर जो हैं वो पहुँचा दिए गए। अब इंतज़ामिया अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो आगे बढ़ रही है, कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। रात को पुलिस ने यहाँ पर रिहर्सल भी की थी और आपके फुटेज भी देखनी होंगी कि उन्होंने वो नारे भी लगाए, रिहर्सल भी की कि वो तैयार हैं भरपूर तरीके से मुजाहिरीन से निपटने के लिए।